मम्मा, आपको मुझसे ज्यादा प्यार है या भैया से? मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। बच्चों, मुझे आप दोनों से एक जैसा प्यार है। मम्मा पापा के लिए अपने सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए कबूतर भैया, आज कैसे आना हुआ? चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी माँ वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आपकी माँ ने संदेश भेजा है कि आकर उन्हें मिल जाओ। मेरा दिल तो कल से बहुत उदास था और ध्यान बार बार अपनी माँ पर ही जा रहा था। लेकिन कबूतर भैया, मेरे बच्चे ज्यादा उड़ नहीं सकते। आप इन्हें अपने घर में रख लो। परंतु चिड़िया बहन, मेरी पत्नी लूसी तो कल से अपनी बहन के घर गई हुई है। मैं भला अकेला कैसे बच्चों को संभालूंगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम इन्हें अपने साथ ही ले जाओ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, कौन था? बच्चों, आपकी नानो ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना होगा। मम्मा, मैं भी साथ जाऊँगा। हाँ मम्मा, मैं भी जाऊँगी। पिछली बार भाई गया था और अब मेरी बारी है। बच्चों, आप ऐसे जिद ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर कफों के घर जाती है, जो उनके पड़ोस में ही था। गोरी बहन, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे अपनी माँ को देखने जाना है। बस एक रात के लिए मेरे बच्चों को अपने घर में रख लो। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने घर में रख लूंगी। मैं इन्हें भोजन भी दे दूंगी और ये जग्गू के साथ खेल भी लेंगे। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, पड़ोसी एक दूसरे के सुख और दुख के साथ ही होते हैं। बच्चों, आप कभी अंकल और आंटी को तंग न करना, कोई शरारत न करना। और मम्मा, आप भी जल्दी आना। फिर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को कपों के पास छोड़कर चली जाती है। मम्मा, आपने इन दोनों को यहाँ क्यों रखा है? जग्गू बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये हमारे पड़ोसी हैं। हम पर भी तो कभी बुरा समय आ ही सकता है। आप ये अंगूर खा लो। गुड़िया और कुकू को भी देना। मैं और तुम्हारे बाबा तुम तीनों के लिए और भोजन ढूंढ कर आते हैं। फिर गोरी और कालू भोजन लेने चले जाते हैं। भैया, मुझे भूख लगी है। जग्गू, गुड़िया को भूख लगी है, थोड़े से अंगूर गुड़िया को दे दो। चल भाग यहाँ से, इन अंगूरों से तो मेरा ही पेट भरेगा। जग्गू कप्पा, जो बहुत शरारती था, वो उन दोनों को दिखा दिखा कर अंगूर खाता है। रानू बेटी, कल से बहुत बुखार है और शरीर में भी बहुत दर्द है। माँ जी, मुझे तो कबूतर भैया ने आपका संदेश दिया। बेटी, गुड़िया और कुकू कहाँ हैं? माँ, मैं उन्हें गोरी और कालू के पास छोड़कर आई हूँ। रात हो जाती है। कालू और गोरी भी भोजन लेकर वापस घर आ जाते हैं। आंटी, आंटी, गुड़िया को बहुत भूख लगी थी। जग्गू ने हमें खाने के लिए एक भी अंगूर नहीं दिया। मम्मा, मुझे ये दोनों जरा भी अच्छे नहीं लगते और उन अंगूरों से तो बस मेरा ही पेट भरा था। ये लो बेटा, आप ये फल और दाना खा लो। फिर गुड़िया और कुकू भोजन खा लेते हैं। मम्मा, कल ये हमारे घर से चले जाएंगे ना? जग्गू भैया, आप भी तो मेरे भाई जैसे हैं, फिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे किसी से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता और ना ही कोई मेरे घर में रहे। जग्गू, चुप कर जाओ, तुम्हारी जुबान अब कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। सुन लो मम्मा, मैं इन्हें अपने साथ नहीं सोने दूंगा, मैं अकेला ही सोऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कप्पा अपने घोंसले में सो जाता है। बच्चों, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ ही सो जाओ। ये जग्गू तो ऐसे ही बोले जा रहा है। अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, अब मैं चाहती हूँ, बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे। हाँ रानू बेटी, अब तुम जाओ, मैं पहले से ठीक महसूस कर रही हूँ और अब मेरा बुखार भी ठीक हो गया है। ठीक है माँ, दवा समय पर लेना और अपना ख्याल रखना। चिड़िया बेटी, ये कुछ लड्डू हैं, मैंने गुड़िया और कुकू के लिए बना कर रखे थे, तुम इन्हें ले जाओ। फिर रानू चिड़िया लड्डू लेकर अपनी माँ वाले जंगल से अपने जंगल की ओर चली जाती है। देखो भैया, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, जग्गू ने मुझे भोजन नहीं खाने दिया था।
गोरी और कालू भी नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चों को संभाला। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की कौन सी बात है? बताओ, तुम्हारी माँ जी अब कैसी हैं? माँ जी अब ठीक है, दवा दे दी है, अब वो पहले से बेहतर हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होने को थी, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश में चिड़िया के बच्चे घर में बैठे अपनी नानों के दिए हुए लड्डू खा रहे थे। बच्चों, आप लड्डू खाकर सो जाओ, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मैं तो सोने लगी हूँ। फिर चिड़िया सो जाती है। कुकू भैया, ये चक्कू कितना बुरा है, किसी से भी दोस्ती नहीं करता। नहीं गुड़िया बहन, मम्मा कहती है जो आपके साथ भी बुरा करे उसके साथ भी अच्छाई करो। वो दोनों बहन भाई ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली कपों के घर पर गिरती है, जिससे कपों के घर को आग लग जाती है। गोरी और कालू मर जाते हैं, लेकिन चक्कू कापा एक लकड़ी के नीचे दब जाता है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी कपों के घर के बाहर जमा थे। तोता, कबूतर और चिड़िया सब मिलकर चक्कू को लकड़ी के नीचे से बाहर निकालते हैं। मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मैं अकेला रह गया हूँ। चिड़िया बहन, चक्कू अभी छोटा है, आप ऐसा करें, आप इसे अपने घर में ले जाएं। फिर चिड़िया चक्कू को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। गुड़िया और कुकू, चक्कू आज से हमारे साथ ही रहेगा। रात बारिश में इसके मामा पापा मर गए हैं। चक्कू कापा रो रहा था, गुड़िया और कुकू से डर भी रहा था। चक्कू भैया, आप डरो नहीं, हम आपके साथ वो सब नहीं करेंगे जो आपने हमारे साथ किया था। आज से हम 2 नहीं बल्कि 3 बहन भाई हैं। मुझे माफ कर दो गुड़िया।